नमस्कार, आप देख रहे हैं नौली टाइम्स। बने रहे मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया में बाढ़ और कटान की समस्या को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने दिया बड़ा बयान। खबर उत्तर से बलिया से आपको बता दें कि उन्होंने बाढ़ विभाग के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बलिया के 3 नदियों से घिरा हुआ जनपद है, इसलिए यहां हर वर्ष बाढ़ और कटान का संकट बना रहता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए वर्षों से बड़ी मात्रा में धन राशि आती रही है। यदि उसका सही उपयोग हुआ होता तो अब तक अस्थायी तटबंध बांध बन चुके होते। उन्होंने भ्रष्टाचार को मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया। उमाशंकर पाठक ने कहा कि वर्तमान में गोपालपुर, तांडी, महाराजपुर और चांदपुर गांव सबसे अधिक प्रभावित है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील भी किया है कि वे आगे बढ़कर बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करें। साथ ही प्रशासन से मांग भी किया है कि जिन लोगों के घर कटान में प्रभावित हुए हैं उन्हें रहने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए और उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था भी की जाए। सुनिए क्या कुछ बोले उमाशंकर पाठक, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बलिया। एक परिचय दे दीजिए अपना। उमाशंकर पाठक, जिला कांग्रेस अध्यक्ष। उमाशंकर जी, देखा जा रहा है कि घाघरा में काफ़ी तेज़ी से पानी आ रही है, उस तरह से तबाही भी मची हुई है। चाहे चांदपुर हो, चाहे महाराजपुर हो, चाहे गोपालपुर ताड़ी हो, तमाम जो क्षेत्र हैं काफ़ी तबाही मची है। जितना पैसा आया बलिया जनपद में, उस तरह से लग रहा है कि कहीं काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोग आज परेशानियां झेल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार जो है कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अभी जो हमारे बांडी विधानसभा और बैरिया विधानसभा के अंतर्गत जो भी आपका गांव महाराजपुर, चांदपुर ये बास्ती में आता है, उधर गोपालपुर जो चकविलियम पहले जो भी आता है उस साइड का, बैरिया में भी आपका आता है। और सरकार दावा करती है लेकिन काम जो है धरातल तो कुछ नहीं है। और बरसात जब भी आता है उसी समय काम जो है बोरा भरना, डालना। सरकार यदि पहले ही से ही यदि साल भर का प्रोजेक्ट उनका चलता है, यदि शुरू से ही लोग काम करते तो मैं उम्मीद करता हूं कि काम कटान नहीं हो पाता। लेकिन लूट खसोट करना है। अब यहाँ एक अधिकारी जो है अभी आपका बाढ़ विभाग का, वो लगातार जो है 11 साल से यही जो है कई वर्षों से यही जमे हुए हैं। और 3 साल के बाद सारे अधिकारी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अधिकतम जो है जिनका बहुत होता है तो 2 साल और आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के पाले में उनका जो है जो चलता है व्यवस्था, तो उसमें वो फिट बैठ जा रहा है। इसलिए अधिकारी मानामानी करके झूठ मूठ के जो है अधिकारी जो है अपने आप को बंदरबाट करने के लिए व्यवस्था में पब्लिक मरे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये जो है सरकार झूठ बोलने में माहिर है और झूठ बोल करके ही अभी तक अपने आप को अभी साबित की है। आगे जो है निश्चित जिस तरह से काम चल रहा है, जैसे हो रहा है, तो 2027 में तो निश्चित जनता जवाब देने के लिए तैयार है। तो जिस तरह से जो अपने मेहनत से आशियाने को जो बनाए लोगों ने अपने हाथ से तोड़ रहे हैं और उसको वहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या कहना है? देखिए, उन लोगों के लिए वहाँ के सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि ज़मीन उपलब्ध कराया जाए, कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर उनको कराया जाए। लेकिन अभी हमने एक बार डीएम साहब का सुना तो उनको अस्थिर ज़मीन दिया जाएगा, लेकिन ये तब दिया जाएगा, ये तब व्यवस्था होगा जब बाढ़ जो है समाप्त हो चुका होगा। तो तत्काल की व्यवस्था उनके पास कोई नहीं है, कोई उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं है। वो बेचारे जो है बाहर में खुले आसमान के नीचे अपनी जीविका चला रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि हम सारे जनप्रतिनिधि जो है उन लोगों के लिए, भाई जो दुख पीड़ित है उन लोगों के लिए जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। और वर्तमान की सरकार तो सिर्फ वही है, मैंने जो कहा आपसे कि कहना कुछ और है, करना कुछ और है। वही बगल में राम बगल में छुरी वाला सब कहानी जो है चलता है, वही इन लोग का है और कुछ नहीं। जितना बजट आया बलिया के लिए, अक्सर बलिया 3 नदियों से घिरा हुआ है, जितना बजट आया, जितना होना चाहिए उतना पैसा तो आया है, मगर उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतना जो दंश लोग झेल रहे हैं
झेलना पड़ रहा है, उसके लिए जो आपको क्या कहना पड़ेगा? देखिए, मैं पहले ही कहा आपसे कि लगातार यदि 4 साल 5 साल यदि लगातार काम किया गया होता तो आज जो है पत्थर का ठोकर जो है वो बंद करके, और जहाँ से घाघरा का शुरुआत होता है बलिया में, और वहाँ से और तुर्की जो हमारा माझी तक है, एकदम वो पत्थर का पक्का बंद करके वो तैयार हो गया होता। कटान कहीं से दिखाई नहीं देता। लेकिन मात्र 2 महीना ही काम, 10-12 महीने का काम मैं 2 महीना में करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि अब हमारा कितना उसमें पत्थर गिरेगा, क्या होगा, इसका कोई नापी जोखी नहीं है, कोई उसी लूट खसोट का यही है। और इसी में सरकार ये लगी है, अधिकारी लगे हैं, सब लोग परेशान है, सब लोग चंगा है, जनता सिर्फ दुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं।